जहांगीर तरीन की मुलाकात के हवाले से और अदम एतमाद की सूरत हाल के हवाले से। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है और यह भी बात करेंगे कि बरतानिया में आने वाले तूफान और उसकी तबाहकारियों पर। इस बुलेटिन में मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात ने सियासी आसमान पर हलचल मचा दी है। सियासी हलके दो बड़ों की मुलाकात को हुकूमत को चलता करने की तहरीक के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। मुलाकात ने इन दावों को भी तक़वियत दी है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गिनती पूरी होने के दावे दुरुस्त हैं? क्या वाकई हुकूमती अरकान असम्बली अपनी हुकूमत से नाराज और अपोजिशन से राबते में है? अपोजिशन के चेहरों पर नजर आने वाला इत्मीनान और साथ साथ चलने वाली सरेआम और खुफिया मुलाकातें वाकई दाल में कुछ नहीं काफी कुछ काला होने की गवाही दे रहे हैं। ऐसी ही सियासी मुलाकात में से एक बड़ी मुलाकात ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जराए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से नाराज जहांगीर तरीन ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की है, जिसमें बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुस्तकबिल में राबते बहाल रखने पर भी इत्तफाक किया गया। जहांगीर तरीन ने तो मुलाकात की ना तस्दीक की ना तरदीद की, ताहम नून लीग के जिम्मेदार जराए का कहना है कि दो बड़ों में मुलाकात हुई है। नून लीग के राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते आए तो जहां उन्होंने शहजाद अकबर और शहबाज गिल के पोल खोलने की धमकी दी, वहीं शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन मुलाकात बारे इशारे भी दिए। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब तो रोजाना ही 2-3 मुलाकातें करते हैं और सारी बातें तो मुझे नहीं बताते हुए, तो इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुलाकातें जो हैं ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में हैं। आवाम इस वक्त जो है वो इस हालत में है कि अब तो हमें पूछते हैं कि जी कब हम हमारी जान छुड़ाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जहांगीर तरीन के साथ अदम एतमाद कब लानी है और कहां लानी है, फैसला अपोजिशन करेगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। वजीर आजम लाहौर आए तो डेरा गाजी खान डिवीजन के 7 अरकान ने बुलाने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। ये 7 नाराज अरकान कौन से हैं? 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली सलमान नईम ने भी ऑपोजिशन से राब्तों की तस्दीक कर दी। क्या अपोजिशन के दावे सच साबित होने लगे? क्या वाकई हुकूमती अरकान असम्बली अपनी हुकूमत से नाराज और अपोजिशन से राब्ते में हैं? अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लेंगे, लेकिन हमारे कम 30-35 बंदे उनके हमारे राब्ते में हैं। हुकूमत से नाराज और अपोजिशन से राब्ते रखने वाले कुछ अरकान तक 92 न्यूज पहुंच गया। डेरा डिवीजन के 7 अरकान असम्बली हुकूमत से नाराज और अपोजिशन के उम्मीदों के मरकज हैं। इनमें 5 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के अरकान शामिल हैं। नाराज अरकान 2 रोज कबल लाहौर में वजीर आजम से होने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात से भी गायब रहे। इन अरकान में राजनपुर से बाप बेटा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात न करने वाले अरकान कौमी असम्बली में ख्वाजा शराज महमूद, सैयद बासित सुल्तान बुखारी, सरदार नसरुल्लाह दरेशक, सरदार जाफर खान लगारी के नाम शामिल हैं। सरदार नसरुल्लाह दरेशक के बेटे सरदार हसनैन दरेशक समेत 2 रुकने सूबाई असम्बली भी मुलाकात से गायब रहे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात से गायब रहने वाले अरकान असम्बली के जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून से राबते हैं। ज़राए का बताना है कि ख्वाजा शराज महमूद और सैयद बासित सुल्तान बुखारी हाल ही में जहांगीर तरीन से मुलाकात भी कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप रुकन सलमान नईम ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा चंद रोज में मुल्की सियासत में बड़ी तब्दीलियां रोनमा होने की तवक्को है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही बहुत कुछ हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून, JUI समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हमारे ग्रुप से राबते में हैं। MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ है या ऑपोजिशन? तहरीक अदम एतमाद पर किसके पलड़े में अपना हिस्सा डालेगी? आमिर खान का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर अपने पार्टी अरकान से मुशावरत करके लायामल तय करेंगे। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, सूरत हाल देख कर फैसला करेंगे। सियासतदान हैं, हर एक से मिलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे मुँह फेर लें। PTI के पॉलिसी के पाबंद नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। सियासत में हर पार्टी। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इस वजह से आ रहा है कि लोग महंगाई से तंग हैं। अदम एतमाद में पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये आवाम की जेबों पर डाके डाल रहे हैं।
बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। शहबाज शरीफ का दिल मजबूत ना होता तो तुम्हारे इंतकाम कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कहते हो शहबाज शरीफ का दिल मजबूत नहीं है। 3.5 साल झूठे इल्जामात, हर अदालत के अंदर तुमने घसीटा, हर अदालत के अंदर तुमने झूठा इल्जाम लगाया। खाली शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटियां अपने सामने हथकड़ियां लगवाई हुई हैं। तुम कहते हो दिल मजबूत नहीं है। 3.5 साल जिस किस्म का सियासी इंतकाम शहबाज शरीफ ने सहा है, वो सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि एक धेले की करप्शन नहीं हुई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि 3.5 साल से अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, आप ले आएं, हम मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन अलग अलग मार्चेस की तारीख दे रही है। लॉन्ग मार्च की वजह से सिंध और मदारिस के बच्चे भी इस्लामाबाद देख लेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। कि हुकूमत आज गई कल गई, आज मार्च करेंगे, कल इस्तीफा लेंगे, परसों हुकूमत फारग हो जाएगी। आज अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे तो हुकूमत फारग हो जाएगी। तो 3.5 साल तो गुजर गए हैं इसमें, और आजकल ये इशू फिर तेज है। अभी पीडीएम का लॉन्ग मार्च, मौलाना का पड़ाव, इस्तीफे लेके जाएंगे, इस्तीफे दे के भी जाएंगे। ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने इस्तीफा लिया। आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे। शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की असल ताकत वर्कर्स के साथ ताल्लुक है। इमरान खान अपने वज़रा का भी एहतसाब करते रहते हैं। हमारी हुकूमत में कोई करप्शन का स्कैंडल बेनकाब नहीं हुआ। मुराद सईद का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, इसीलिए पहले नंबर पर आए। एहसन इकबाल को हर बात गलत महसूस होती है, लगता है वो पिछले जन्म में सास थी। जो इमरान खान की असल ताकत है कि उसको आप जो मर्जी जस्टिफिकेशन दें, वो अपने वर्कर से दूर होने वाली बात जो है वो नहीं मानता, और उनका जो दिल होता है वो यही होता है कि वर्कर की बात सुनी जाए। जो खान का मेन वादा था वो था कि कोई वजीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वजीर ने भी कोई शायबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिसपे किसी ने एतराज भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफी नहीं पेश कर सका। इमरान खान जितने मिडिल क्लास से लोगों को लेके आया है, अगर आप टॉप परफॉर्मर देखें उधर मुराद सईद आपको नजर आएगा। इमरान खान के टॉप परफॉर्मर जो होंगे वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, क्योंकि उनमें हंगर है। जो बड़े बड़े अरस्तू बनते हैं, वो जो हमारी एक सास है एहसन इकबाल साहब, वो मैंने लगता है पिछले जन्म सास होंगे। कोई मेज दे उस पासे बह जाए तब तकलीफ है, कोई मेज दे इस पासे बह जाए तब तकलीफ है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम तैयार, वफाकी काबीना ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर के दस्तखत के बाद वज़रा और अरकान असम्बली भी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, वफाकी काबीना ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। सदर ममलिकत की मंजूरी से ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा, जिसके बाद वज़रा और पार्लियामेंटेरियन इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई वफाकी और सूबाई वज़रा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर नोटिस जारी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने डेरा इस्माइल खान में होने वाली हालिया मेयर इंतखाबात की मुहिम में शिरकत करने पर अली अमीन गंडापुर को जिला बदर करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सईद गनी, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची में
डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे, फ़याज़ यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ यूनुस, आगाह कीजिएगा, नमाज जनाजा में कौन कौन सी अहम शख्सियात ने शिरकत की? देखिए, बिल्कुल ये सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन, जिन्हें गुज़िश्ता रोज नामालूम स्ट्रीट क्रिमिनल ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग करके शहीद किया था, इनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल डिफेंस फेज 2 में अदा की गई है, जिसमें गवर्नर सिंध, उनके साथ सदर मुमलिकत सईद गनी और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद। नमाज जनाजा के बाद सहाफ़ियों को ये कहना था कि पुलिस फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। नमाज जनाजा के बाद एडिशनल IG कराची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फायरिंग के इस वाक़े पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। पुलिस की 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। एक जो टीम है वो मखसूस इस काम पर कर रही है, जबकि पुलिस के पास कुछ लीड्स मौजूद हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहीद सहाफ़ी को सिस्कियों में तस्लीम कर दी गई है और इनकी नमाज जनाजा के बाद जो है बुरसा का ये कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया फ़याज़ यूनुस, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पुलिस को ज़रूरी हिदायत भी दे दी हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में भी जराइम की शरह भी ज़्यादा है। पूरी कोशिश है जराइम पेशा अफराद की महकुनी की जाए। 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो मुलव्विस हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बाकी सूबों के भी। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है और इस सिलसिले में हमने हाल ही में कुछ इंतज़ामात, कुछ चेंजेस की थी ताकि हम इस पर काबू पा सकें, इन वाक़यात तो और ना हो। वजूहात के बारे में भी मैंने बात की थी। अक्सर जगह पे ऐसे लोग भी इन वाक़यात में शामिल होते हैं जिनकी जो इस वक्त माशी हालात मुल्क में हैं, उस सिलसिले में जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बालातार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अवलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। और सईद गनी का कहना है कि कराची में नहीं दूसरे शहरों में भी जराइम हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम के पीछे मौशी बदहाली होती है। इक़दामात के बावजूद शहर में क्राइम की शरह में कमी नहीं हुई। पुलिस का काम किसी दूसरे दायरे से लेना दानिशमंदी नहीं। बदकिस्मती की बात है कि वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं और उसके अंदर पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातर ख्वाह कमी नहीं आई। तो जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके पीछे जो मुआशी बदहाली लोगों की होती है वो भी एक अंसर होता है। मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा है कि PTI हुकूमत आवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। महंगाई की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो नए इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। वो लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ हमारे लंदन ऑफिस के अंदर बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं फॉर ओवरसीज़। और आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त एक, मैं कहूँगा कि तलातम की सूरत हाल है और लंदन जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का गढ़ बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सियासी हलचल है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कुछ तरीके अदम एतमाद का भी जो है वो दावा किया जा रहा है। और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। इन्हीं से पूछते हैं कि उनके लंदन आने का मकसद भी यही है जिस तरह लोग लंदन आ रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने। जब भी मैं लंदन आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मियाँ साहब से मुलाकात हो, उनकी खैरियत का पता करूँ। उसी सिलसिले में आपसे भी मुलाकात होती है हमेशा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत नर्वस है। उन्होंने जो कारकर्दगी के दावे किए थे, ना ही 50 लाख वो घर बना सके हैं, ना ही अरबों दरख्त, ना ही लाखों नौकरियां, और पुरानी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नई तख्तियां लग रही हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट वो निकाल नहीं सके जिससे ये लगे कि हुकूमत ने कोई कारकर्दगी दिखाई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी पुराना था
अब आप नए लगा के नाम लगा के तो नए बनाने ही शुरू कर दें, तो इससे तो आपका प्रोजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट वो होता है ना कि वो कोई ऐसी नई मोटरवे बनाते जो पहले नहीं थी, या जिसका पहले प्रोजेक्ट नहीं था, या पहले जिसकी डिसिप्लिन नहीं थी, उसकी समरी अप्रूव नहीं हुई थी, उसका बजट एलोकेट नहीं हुआ था। कोई ऐसा एयरपोर्ट बनाते जो पहले कंसेप्शन में नहीं था। कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो भी बढ़ रही है और जीडीपी भी है, उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। महंगाई का मसला तो पूरी दुनिया में है, तो अब खाली इमरान खान को क्यों मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान को भी मरूद इल्ज़ाम ठहराता हूँ, मैं उनको लाने वाले जो हैं उनको भी मरूद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। वो कौन है जिन लोगों ने डब्बे उठाए हैं? वो कौन है, हमें तो बताएं ना। वो आपको बेहतर पता है, आप तो जाहिर है संजीदा और लोगों के लिए भी सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं। आप ये देखिए, ग्रोथ की आपने बात की है, इस हुकूमत ने जो पहले 100 दिन में जो काम करने थे वो 3 सालों में नहीं वो कर सके। उन्होंने IMF के ऊपर जो उन्होंने वादे दावे किए थे उसके बरक्स वो कभी वो IMF के पास नहीं जा रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी नहीं जा रहे थे, कभी जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपना जो मुआशी गुरु है उसको सैक किया, फिर उदारा वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब को लाए, अब शौकत तरीन साहब मुईशत के साथ तजर्बात कर रहे हैं। ये कोई मिसाली टीम की, ना तो इमरान खान साहब की सरकार के पास कोई तजर्बा है हुकूमत का, ना उनके पास कोई टीम है, ना विजन है, और ना ही उनकी कोई कारकर्दगी इस तरह की है। अब तो वो जर्नलिस्टों को भी पकड़ दगड़ शुरू उन्होंने कर दी है। अब तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने वालों को घर से उठा रहे हैं। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये हुकूमत जो है वो पेशेंस, तेजी से पेशेंस और बर्दाश्त लूज कर रही है। जब हुकूमत बर्दाश्त और ये टॉलरेंस लूज करना शुरू कर दे तो आप समझ जाएं कि हुकूमत के डेज आर नंबर्ड, एंड आप उनसे किसी भी जो है वो हमाकत की तवक्को कर सकते हैं। आप कह रहे हैं वक्त पूरा करना चाहिए, बिल्कुल, और आपकी क़यादत जो है वो तरीके दिमाग के जो हटाना चाह रही है, क्या बात हुई? देखिए, अब नवाज शरीफ साहब तुरुप चाल लेके बैठे हैं लंदन में। पूरी दुनिया अब उनसे तकाजा कर रही है कि आप अपना रोल प्ले करें और इनको फारिग करें। अब मुल्क का, अब रियासत का नुकसान हो रहा है, ये आदमी डुबो देगा मुल्क को। अब मियाँ साहब मखमसे में हैं कि इनको फारिग करें या इनको इस तरह चलने दें और देखने दें और इसका मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए, ये भी पहुंच जाए मंतकी अंजाम तक और जो इनको लाए हैं वो भी पहुंच जाए। लेकिन उसमें कैच 22 ये है, जो सीरियस हल्के हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब आप इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के चक्कर में मुल्क की वाट ना लगवा दीजिएगा। अब ये वो चीज़ है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है कि आप ये भी मद्देनजर रखें कि हम हालात को उस नहज पे ना ले जाएं कि कोई इसहाकडार साहब जो है वो मईशत को कंट्रोल ना कर सके। तो ये वो चीज़ है जो उनको एज अ लीडर देखनी पड़ेगी। तरीके अदम इत्मीनान जब आएगी, आइडियली तो इनको छोड़ के चला जाना चाहिए। इनसे चल ही नहीं रही हुकूमत। जब जिनसे चल नहीं रही हुकूमत, उनको वो खुद छोड़ के जाएं, वो लात मारें या उनको पकड़ के निकाला जाए। आपको पता ही है जब निकलने का वक्त आएगा तो कानो कान खबर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इनके नंबर हैं डेज, एंड चल चलाव का वक्त है।